वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। जब भी हम कोई प्रोग्राम पे बात शुरू करते हैं तो लगता है कि पता नहीं बहुत बातें हैं, बस वक्त की कमी आ जाती है। तो आज भी जो प्रोग्राम है तो मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह ओपन रखूँगा बच्चों के हवाले से, ताकि जितनी माओं के मसाइल हैं वो ओपनली अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें। डॉक्टर मारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मारी, रिजवाना साहिबा के अभी कॉल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मिसेज़ नदीम का सवाल था बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम की होती है, और ख़ुसूसन जो एंटीबायोटिक्स का जो बहुत हमारे यहाँ एक सिलसिला ये कि डॉक्टर्स देते भी हैं, और दूसरी बात ये कि कुछ खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटीबायोटिक से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है क्या? क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो कम होती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तो वैसे ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, इसलिए उनको नज़ला जल्दी होता है, पेट जल्दी ख़राब होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत एज के साथ भी बढ़ती है। दूसरा, जो बच्चे अपना हाथ रेगुलरली नहीं धोते खाने से पहले या कोई और ऐसा काम जिसमें उनका हाथ मुंह में जाएगा, तो उस टाइम पे भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग बच्चे को कब से शुरू करानी चाहिए? हैंड वॉशिंग ट्रेनिंग तो मेरे ख्याल से किंडरगार्टन नर्सरी से ही शुरू करा देनी चाहिए। इनफैक्ट उससे पहले घरों में बिल्कुल, है ना? हाँ, जितना हाथ धोएं इतना अच्छा। अच्छा, एंटीबायोटिक्स देखिए हमारे यहाँ आप सही कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक बेदरेद इस्तेमाल होती हैं, इतनी ज़्यादा, और लोग खुद भी जाके फार्मेसी में जाके खरीद लेते हैं, और डॉक्टर्स भी देखें। मैं कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कि मैं मेडिकल कम्युनिटी का हिस्सा हूँ तो बिल्कुल सब नहीं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हर बात पे, नज़ला है तो एंटीबायोटिक, दर्द है तो एंटीबायोटिक, हर बात पे इतनी जल्दी एंटीबायोटिक देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दे, और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत भी नहीं होती। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वाकई एंटीबायोटिक, एक्सेसिव एंटीबायोटिक देने से मुदाफ़ियत कम होती है? बिल्कुल हो सकती है। एक्सेसिव एंटीबायोटिक के और बहुत नुकसान होते हैं, डायरिया हो सकता है, कमज़ोरी हो सकती है, तो ये सब क़ुव्वत मुदाफ़ियत का हिस्सा है। ठीक है, एक और उनका सवाल था कि जो बच्चे चिड़चिड़ापन, उनका मतलब था ज़िद्दी। हाँ, ज़िद बहुत कर रहे होते हैं, और स्पेशली किसी दुकान पे चले जाएं वहाँ तो इज़्ज़त का फालूदा निकाल देते हैं कि बस ये चाहिए, और वहीं रोना, लेट के रोना शुरू कर देंगे। बच्चे की ज़िद को कैसे काबू करें? बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, ख़ासतौर पे आप सही कह रहे हैं, जब दुकान में वो लेटा हुआ बच्चा रो रहा हो, सब आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि क्या हरकत हो रही है। आई थिंक उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि ये ना देखें, फिर मजबूर ब्लैकमेल करता है वो। हाँ, वही कि ब्लैकमेल जो कहते हैं ना कि हम गिव वे टू ब्लैकमेल, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा हमने किया कि जो बच्चे ने ज़िद की तो फाइनली हमने कहा अच्छा चलो कम से कम खामोश तो हो जाएगा और ख़रीद ली चीज़, तो वो बच्चा फिर बार बार ये करेगा। हर बार जो एक साइकिल बन जाता है कि वो कहेगा यही एक तरीका है जो चीज़ माँ बाप नहीं दे रहे हासिल करने का। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पे माँ बाप काम रहे, खुद ना वो एजिटेट हो जाए। बच्चा अगर लेट रहा है ना, उससे कहो बेटा आराम से लेट जाओ, ओके हम जा रहे हैं। सही बात है, हम जा रहे हैं, सही बात है। वो बच्चा पीछे भागता हुआ आएगा, रोते हुए आएगा, थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली भूल जाएगा। हाँ, ठीक है ना? डॉक्टर मारी, आज का प्रोग्राम रहा आधा, सही, और इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे अगले हफ्ते। और आज आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नाजरीन, 2-3 बातें बिल्कुल आखिर में, 2-3 बातें जो बीच में रह गई थी वो मैं पूरी करना चाहूँगा। बच्चे को बेस्ट जो मोहब्बत है बच्चे के साथ करने के लिए ये है कि जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आए, सबसे अहम ग़िज़ा बच्चे की माँ का दूध है, और उसके साथ आप उसका नेमल बदल कोई भी नहीं है। उसके बाद जब बच्चा 4-6 महीने पे होता है तो उसको सॉलिड ग़िज़ा शुरू करते हैं। उस पर भी कोशिश ये कीजिए कि जो बच्चे को आप पानी दे रहे हैं उसके बाद तो वो बॉयल्ड वाटर हो, ठीक है उसको। और तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे के जो हिफाजती टीके होते हैं, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये बच्चे को उन ख़तरनाक जरासीमों से जो कि बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज भी कर सकते हैं या बार बार बीमार कर सकते हैं, उनसे जो है ये बचाता है। और फिर जो बच्चे की ग़िज़ा तो आपको पता है वो ऐसी ग़िज़ा हो कि सिर्फ दलिए पे बच्चे को मत डाल दें कि उसको नफरत ही हो जाए ग़िज़ा से। बच्चे को हर चीज़ खिलाएं, आप चिकन भी खिलाएं, आप मटन भी खिलाएं, आप बीफ भी खिलाएं, आप दाल भी खिलाएं, आप चावल भी खिलाएं, सब्जियां भी खिलाएं, सारी चीज़ें बैलेंस्ड और ऐसी अच्छी प्रेजेंटेशन हो। और उसके सामने बहुत बड़े बड़े बाउल ना रखें, छोटी छोटी रखें, ताकि बच्चे को एहसास दें कि वो खुद खाए। बार बार आप खिलाएंगी ना तो वो लगेगा ये माँ बेएहसास जुल्म कर रही है, उसको भी एहसास दें। और हैंड वॉशिंग का बहुत ख्याल रखें। ये थी बातें, मज़ीद बातें भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम ज़रूर करेंगे। आज जो है हमारा लीगली हफ़्ता ये वाला ख़त्म हो गया है। ये वाला हफ़्ता नहीं है जो लोग मांगते हैं एक दूसरे से, हमारा तो ये प्रोग्राम का हफ़्ता है। इंशाल्लाह ताला बरोज़े
पीर अगले हफ्ते अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तो ज़रूर हाजिर देंगे। और दूसरी बात ये कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस प्रोग्राम ताल्लुक कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कीजिए cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे आज के प्रोग्राम से ताल्लुक भी आप अपने सवालात से हमें आगाह कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।